खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वहाँ कई वीआईपी कैंडिडेट्स भी हैं जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव में वीआईपी कैंडिडेट्स में जो लोग शामिल हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है अखिलेश यादव का, जो कि करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में है। अखिलेश के सामने एसपी सिंह बघेल भी करहल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर से, रामवीर उपाध्याय सादाबाद से चुनावी मैदान में हैं। सतीश महाना महाराजपुर से, असीम अरुण कन्नौज से, इरफान सोलंकी सीसामऊ से, लुइस खुर्शीद फर्रुखाबाद से। तीसरे चरण में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। तीसरे चरण में 9 सीटों पर हॉट सीट माना गया है, जिस पर नतीजे आने तक लोगों की नजरें हैं। तीसरे चरण की 8 हॉट सीटें हैं, जिनमें से करहल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, महाराजपुर, सादाबाद, सीसामऊ शामिल हैं। हॉट सीटों में मुकाबले भी दिलचस्प हैं। सभी पार्टियों ने यहाँ पर प्रत्याशी भी सोच समझकर उतारे हैं। इन सीटों पर कोई केंद्रीय मंत्री है तो कोई एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में आया है। तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट है करहल विधानसभा सीट, जहां से सपा की ओर से अखिलेश यादव मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से एसपी सिंह बघेल, सपा की ओर से कुलदीप नारायण मैदान में हैं। फर्रुखाबाद सीट कांग्रेस ने लुइस खुर्शीद को मैदान में उतारा है तो सपा की ओर से सुमन साक्य हैं। बीजेपी की ओर से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं। जसवंत नगर सीट विवेक साक्य को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है तो सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव। कन्नौज विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से असीम अरुण, सपा की ओर से अनिल दोहरे। महाराजपुर सीट बीजेपी की ओर से सतीश महाना तो सपा ने फतेह बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है। सादाबाद सीट बीजेपी की ओर से रामवीर उपाध्याय और सपा और रालोद के गठबंधन की ओर से गुड्डू चौधरी। सीसामऊ सीट सपा ने इरफान सोलंकी को मैदान में उतारा है तो बीजेपी की ओर से सलील बिश्नोई। पिछले चुनाव में तीसरे चरण वाले इन जिलों में हिंदुत्व और पीएम मोदी की सुनामी में सपा, बसपा और कांग्रेस सभी का सुपड़ा साफ हो गया था। यहाँ पर 2017 में बीजेपी को गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, लोध वोटर एक मुक्त बीजेपी के पक्ष में गए। 2022 में सपा ने इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया। सपा के साथ बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य से बदले समीकरण। सपा ने महान दल और अपना दल के सहारे की वोट बैंक में बड़ी सेंध। तीसरे चरण में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का गठबंधन मजबूत। इस इलाके में एक बड़ा मुद्दा आलू की पैदावार करने वाले किसानों की समस्या से भी जुड़ा हुआ है। इसका सामना बीजेपी और सपा को समान रूप से करना पड़ रहा है। इन 59 में से तकरीबन 36 सीटें ऐसी हैं जहां आलू की खेती करने वाले किसानों का ठीक ठाक प्रभाव है, क्योंकि एक मोटे अनुमान के मुताबिक इनकी तादाद करीब 4.5 लाख से कुछ ज्यादा ही है। सियासी लिहाज से ये हर पार्टी के लिए एक बड़ा वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन इस इलाके के किसानों के मूड को भांपना इतना आसान भी नहीं है कि उन्होंने किसके पक्ष में वोट दिया है। खैर, तीसरा चरण का मुकाबला काफी दिलचस्प है।